अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू ऑल। ओपन योर एसएसटी बुक्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन, पेज नंबर 15। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट हम कहते हैं सहरा को, ऐसा हिस्सा जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और जहाँ पे प्लांट्स भी बहुत कम इसी वजह से उगते हैं और वो इलाका बहुत खुश्क होता है, उसको हम कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट भी हो सकते हैं, उनका जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा हॉट भी हो सकता है, और कुछ ऐसे डेजर्ट्स भी हैं जिनका वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो ये जो नीचे मैप है यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने टाइप के डेजर्ट्स हैं। एक तो है पोलर डेजर्ट्स। पोलर डेजर्ट्स हम कहते हैं कि ऐसे डेजर्ट्स जो कि पहले तो हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा था, वो ये है कि जो ऐसी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि दुनिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर की जो एक साइड पे जो एंड पे एक पोल है और दूसरे साइड पे दूसरा पोल है, यहाँ पे लाइक यूँ इस तरह, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ पोल में जो डेजर्ट्स होंगे, यहाँ पे पोलर रीजन के पास जो डेजर्ट्स हैं उनको हम कहते हैं पोलर रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी टाइप है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिक, ये देखिए इक्वेटर के पास जो एरिया है वो है ट्रॉपिक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ पे इन ट्रॉपिक्स के में जो एरिया वो हैं डेजर्ट्स हैं, उनको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। और ये डेजर्ट्स जो हैं इनकी एयर बहुत ड्राई है, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। जैसे कि यहाँ पे है सहारा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट्स हैं, ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। फिर है कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स हम कहते हैं कि ऐसे डेजर्ट्स जो कि मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, मिडल ऑफ द कोई किसी बड़े आज़म के मिडल में पाए जाते हैं। वहाँ पे भी बारिश जो है वो नहीं होती। उसके जो एग्जांपल्स हैं कॉन्टिनेंटल डेजर्ट की, वो है गोबी डेजर्ट, कज़ाइलकुम एंड दश्त-ए-लुत, ईरान में। ये एग्जांपल हैं कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स की। नाउ पेज नंबर 16। यहाँ पे उन्होंने और एग्जांपल्स बताई हैं कॉन्टिनेंटल डेजर्ट की, जैसे कि अतकामा डेजर्ट चाइल में, साउथ अमेरिका में है ये। यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, और किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे रेन शेडो है। अब रेन शेडो किसको कहते हैं? रेन शेडो कहते हैं कि ऐसा एरिया जिसके इर्द गिर्द बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, और वो जो पहाड़ हैं वो उस रेन को ब्लॉक कर दें। मतलब बारिश तो हो लेकिन वो उन पहाड़ों पे ही हो, वो पहाड़ जो हैं उस एरिया में बारिश ना होने दें, वहाँ पे क्लाउड्स को ना आने दें, तो इस वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती। ये एक ऐसा एरिया है जो कि ड्राइस्ट प्लेस है, दुनिया की खुश्क तरीन जगह है, जहाँ पे बहुत कम या बल्कि बारिश होती ही नहीं है कई सालों तक। तो इसलिए इसको खुश्क तरीन जगह कहा जाता है, और इसको रेन शेडो जो माउंटेन्स करते हैं वो हैं एंडेस माउंटेन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप है कोस्टल डेजर्ट्स। कोस्टल डेजर्ट्स जो है वहाँ पे बहुत ड्राई हवा चलती है पूरा साल, और वहाँ पे हवा अपने साथ कोई नमी नहीं लेके आती, जिसकी वजह से बारिशें नहीं होती। और इसकी एग्जांपल है नैम्बिम डेजर्ट इन नामीबिया, ये कोस्टल डेजर्ट है। अब हम देखते हैं कि जो डेजर्ट्स हैं इनका क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का जो मौसम है वो कैसा होता है। तमाम डेजर्ट्स के हमने बारे में पढ़ा है कि उनमें रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है, तकरीबन 50 सेंटीमीटर इन अ ईयर, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और कई ऐसे हैं जहाँ पे बारिशें होती ही नहीं है, कई सालों तक बारिश नहीं होती। जो पहले हमने पढ़ा था कि कुछ डेजर्ट्स कोल्ड हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उनका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है सर्दियों में। और जो हॉट डेजर्ट्स हैं जहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ पे गर्मियों में तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रात को टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो इसकी जो रेत है यहाँ पे वो बहुत जल्दी सूरज की रोशनी को पकड़ती है, गर्म करती है, और फिर रात के टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो जब उसमें से रेत में से वो गर्मी निकलती है सूरज की, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो जाती है। डेजर्ट में जो हवाएं चलती हैं वो ज़्यादातर ड्राई होती हैं और डस्टी मतलब कि वहाँ पे डस्ट होती है, मिट्टी वाली हवाएं होती हैं, और वहाँ पे रहना भी आसान नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत अनकम्फर्टेबल, मौसम ही बहुत अनकम्फर्टेबल है। और जो नॉर्दर्न सहारा डेजर्ट है उसको खमसिन भी कहते हैं। और
ये जो यहाँ पे ड्राई हवा चलती है ना, उसको मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। जिस तरह अगर सहारा के नॉर्दर्न पार्ट में जो है उसको खमसन कहा जाता है, साउथ में उसको हरमतन कहा जाता है, और अगर हम मेडिटेरेनियन की बात करें तो वहाँ पे इसको सिरोको कहा जाता है। ये जो हवा चलती है यहाँ, कभी इसमें तूफ़ान आए तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो ये वर्लविंड्स हैं, वर्लविंड्स अब कहते हैं कि वो हवा बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमती है, उसको हम कहते हैं वर्लविंड्स। और फिर समटाइम्स यहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स होते हैं कि मतलब मिट्टी के बहुत ज़्यादा शदीद तूफ़ान आते हैं। और इसके जो विंड होती है, इस तूफ़ानों में जो हवा चलती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपने साथ इतनी धूल मिट्टी उठा के जो है वो लेके जाती है, और फिर हर जगह इतनी धूल और मिट्टी फैल जाती है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का तूफ़ान होता है। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी लैंड कैसी है, उसकी ज़मीन कैसी है। अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इस डेजर्ट। तकरीबन दुनिया, अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो उसका जो 1/5 पार्ट है, मतलब अगर 5 हिस्से दुनिया के हैं तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो डेजर्ट है। लेकिन तमाम डेजर्ट्स जो हैं वहाँ पे सैंड नहीं होती, रेत नहीं होती, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। और सम डेजर्ट्स आर कॉज्ड बाय टू मच कल्टिवेशन। जब हम अब डेजर्ट्स बनते कैसे हैं, किस वजह से, हो सकता है कि वो फर्टाइल लैंड हो, लेकिन जब वहाँ पे दरख्त काट दिए गए, बार बार दरख्त काटे गए, और वहाँ पे फिर वो लैंड जो है वो बैरन हो गया, वो बंजर हो गया, वहाँ की मिट्टी ऐसी हो गई कि उसमें अब मज़ीद जो है वो पौधे नहीं उगाए जा सकते थे। फिर कुछ लैंड जो है वो डेजर्ट में ऐसे कन्वर्ट होते हैं कि जो ये ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो कि घास खाने वाले जानवर हैं, वहाँ पे उनको छोड़ दिया जाए और वो टू मच ग्रेजिंग करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास खाएं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो है वो पौधे ख़त्म हो जाएं और फिर वो जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। सैंडी डेजर्ट्स में जो सैंड है वो हमेशा फ्लैट नहीं होती, मतलब कि वहाँ पे जो है वो सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स देखें, ये मैंने आपको शेप बना के दिखाई भी है। इस तरह की भी शेप्स के जो हैं वो मतलब मिट्टी के पहाड़ जो हैं वो इस शेप के भी बन जाते हैं। कुछ इन मिडिल ईस्ट में जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे ड्राई रिवर बेड्स भी हैं जिनको वादीज़ कहा जाता है, वैली कहा जाता है। और लेकिन अगर वहाँ पे बारिश हो तो वो जो वैलीज़ हैं वो बहुत जल्दी उनमें सैलाब आ जाता है। ठीक है, ये था इसके डेजर्ट के क्लाइमेट और लैंड के बारे में। नाउ ओपन पेज नंबर 17। समटाइम्स कुछ ऐसी भी डेजर्ट्स हैं जिनके मिडल में पानी की कोई ना कोई सोर्स पाई जाती है। या तो वो ज़मीन से पानी निकल आता है, या फिर जिस तरह दरख्त हैं उनके अंदर से भी पानी निकल आता है। और ऐसा एरिया, वो एरिया जो डेजर्ट के दरमियान में पानी वाला एरिया है, उसको हम कहते हैं ओएसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेजिटेशन कैसी है डेजर्ट की। वेजिटेशन का मतलब ये है कि वहाँ के प्लांट्स कैसे हैं, वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें बहुत कम लीव्स हैं, उनकी जो स्टेम है वहाँ उसमें वो बहुत फ्लैशी होती है और ये कांटे वाले होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जी जो स्टेम है फ्लैशी है, उसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जो उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं वो ये है कि जो वहाँ के जानवर हैं वो उस प्लांट को ना खा सकें, वो आएंगे उसको, वो स्पाइंस चुभेंगे तो वो अल्टीमेटली उससे दूर हो जाएंगे, वो उसको नहीं खाएंगे। और फिर जो ये रूट्स हैं डेजर्ट प्लांट की, वे ज़मीन के नीचे बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। दूर दूर तक इसलिए फैली होती हैं कि उनको पानी की तलाश होती है, वो पानी की तलाश में दूर दूर तक फैल जाती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती। जब बारिश होती है तो फ़ौरन ही वो जो रूट्स हैं वो उस पानी को जज़्ब कर लेती हैं। ठीक है, ये इस तरह की वेजिटेशन है कि वहाँ की वेजिटेशन में कम पत्तों वाले और कांटों वाले प्लांट्स होते हैं। उनकी रूट्स बहुत दूर तक ज़ेरे ज़मीन फैली होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती। ठीक हो गया। नाउ एनिमल्स एंड पीपल, वहाँ के एनिमल्स और पीपल कैसे हैं। हमने पढ़ा कि जी डेजर्ट की जो लाइफ है वो बहुत अनकंफर्टेबल है, वहाँ पे बहुत मुश्किल से रहा जा सकता है, लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि वहाँ पे जानवर नहीं है। वहाँ पे बहुत टाइप के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स, स्नेक, स्कॉर्पियन, फॉक्सेस, जेरबॉस, ये एक ऐसा एनिमल है माउस लाइक। फिर हैचॉक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। फिर इस तरह के ये जो जानवर हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें डेजर्ट में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज और वेलाबीज, ये भी कैंगरूज की तरह के एक एनिमल है, ये भी डेजर्ट में पाए जाते हैं। इन द थर्ड अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट कैमल्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। जी जो अरेबियन और सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे कैमल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फिर लोग भी रहते हैं, जो वो लोग हैं वो उस कैमल को एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और फिर कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ डेजर्ट। क्यों?
क्योंकि ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है डेज़र्ट में सर्वाइव करने की। ये इसकी बॉडी इस तरह की है कि ये पानी एक बार पी के काफ़ी दिनों तक उसको स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। फिर कैमल के फीट, जो उसके पाँव हैं, वो भी इस टाइप के हैं जो कि सैंड पे चल सकें। कैमल की जो आई लैशेज़ हैं वो बहुत बड़ी हैं, किस वजह से कि उसकी आँखों में मिट्टी ना आ जाए। वो आई लैशेज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं आइज़ को कि मिट्टी कैमल की आइज़ में ना आ जाए। फिर कैमल की नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे ये जो नाक के ओपनिंग है, इसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो कैमल के पास ये भी एबिलिटी है, ये उसकी सलाहियत है कि वो उनको क्लोज़ भी कर सकता है कैमल। अगर उसको लगे कि मिट्टी उसके नाक में जा रही है तो वो अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज़ भी कर सकता है। इस तरह से कैमल जो है वो एडॉप्टेड हैं डेज़र्ट में रहने के लिए। ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो डेज़र्ट में बहुत लो है। किस वजह से कि वहाँ का एक तो क्लाइमेट बहुत सख्त है वहाँ पे रहने के लिए, और फिर वहाँ पे पौधे भी नहीं हैं जिससे वो अपना फूड हासिल कर सकें, पानी भी नहीं है और पानी के बगैर तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। इस वजह से ज़्यादातर लोग वहाँ पे नहीं रहते। लेकिन कुछ खाना बदोश कबीले हैं जो जैसे कि बदुइन है अरेबिया में, तुआरेग है वेस्टर्न सहारा में, और बुशमैन है कल्हारी में, ये इन एरियाज़ में रहते हैं क्योंकि ये खाना बदोश कबीले हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और ये डेज़र्ट में भी रहते हैं। ठीक है। नाउ अ डेज़र्ट कंट्री, एक ऐसी कंट्री भी है जो कि डेज़र्ट है लेकिन अब उसको डेवलप कर दिया हुआ है और वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ ए कंट्री दैट ऑलमोस्ट लाइज इंटायरली विद इन अ डेज़र्ट। सऊदी अरेबिया के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा मुल्क है जो कि तकरीबन डेज़र्ट एक डेज़र्ट है, एक सहरा है, उसके दरमियान में ये सिटी पाई जाती है। और ये आजकल के जो ज़माना है उसमें ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है मिडल ईस्ट की। ये किस वजह से पॉसिबल हो सका? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। ऑयल की सोर्स की वजह से इसको डेवलप करने में बहुत हेल्प मिली कि इसको ऑयल को जब वहाँ के लोगों ने निकाला तो उसको एज ए ट्रेड यूज़ किया, उस ऑयल को बेचा और फिर जो उसके बेचने से जो पैसे मिले उसको अपनी कंट्री को डेवलप करने में यूज़ किया। इस मुल्क के कुछ हिस्सों में कल्टीवेशन भी की जाती है, खेती बाड़ी भी की जाती है, काश्तकारी, जहाँ पे लैंड कुछ फर्टाइल है। सऊदी अरेबिया में रिवर्स नहीं है लेकिन कुछ नदी नाले वगैरह हैं। जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको पंप्स के ज़रिए बाहर निकाला जाता है और उसको ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ जगहों पे जो सॉल्टी सी वाटर है, जो अब हमें पता है कि सी वाटर का जो है वो नमकीन होता है, वो सॉल्टी होता है, तो उसको डीसैलिनेट किया जाता है, उसमें से नमक अलग किया जाता है ताकि वो फ्रेश वाटर बन जाए और उसको लोग यूज़ कर सकें। जो वेस्ट वाटर है उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है, उसको दोबारा से भी यूज़ किया जा सकता है रिसाइकिल करके पौधों को पानी देने के लिए या सफाई वगैरह के लिए। सहरा वाले किसी भी इलाके में काम करना जो है वो बहुत अनकम्फर्टेबल है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो फूड है या दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत दूर दूर से लानी पड़ती हैं। दरख्त भी बहुत कम है जिनसे साया मिल सके और इसलिए फिर वहाँ पे ट्रैवलिंग की या एंटरटेनमेंट की भी जगहें बहुत कम हैं या मुश्किल हैं। In Saudi Arabia, the oil companies have set up well-equipped and comfortable housing colonies with modern facilities for their workers. अब वहाँ पे हमने पढ़ा कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा ऑयल है और उसको ऑयल को निकाल के एज ए ट्रेड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको निकालने के लिए भी कोई वर्कर्स चाहिए। तो फिर वहाँ पे सऊदी अरेबिया ने क्या किया, वहाँ के उन वर्कर्स के लिए एक हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई ताकि वो लोग वहाँ पे रह सकें और वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड हैं और वहाँ पे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिली हुई हैं। आज हम देखते हैं कि डेज़र्ट कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया है वो बहुत ज़्यादा रिच है। जो स्मॉल विलेजेस थी, जो छोटे छोटे गांव थे, वो बड़ी सिटीज़ बन चुकी हैं और वहाँ पे एयर कंडीशन होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्रीज़ हैं और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं ये उस कंट्री में पाई जाती हैं और वो वेल डेवलप्ड है। तो ये आज हमने पढ़ा डेज़र्ट के बारे में कि डेज़र्ट की टाइप्स क्या हैं, उसका क्लाइमेट क्या है, लैंड कैसा है, वेजिटेशन, एनिमल और पीपल, और एक ऐसी कंट्री के बारे में पढ़ा जो कि डेज़र्ट है लेकिन एक वेल डेवलप्ड कंट्री है।
तो आप इसकी रीडिंग करें, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं ये लाजमी अपनी बुक पे लिख लें, और जो पॉइंट या जो बात ना समझ आए वो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।